हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ए के ब्लॉग। यहाँ पर देखिए मैंने 2 क्विल्टेड पीस रेडी करके रखे हैं। आपके पास कौन सा भी कपड़ा है तो आप उसे इस बैग को बना सकते हैं। तो देखिए बीच में मैंने राइस बैग रखी है, नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा, ऊपर मेन फैब्रिक और इसकी क्विल्टिंग कर दी है। इसकी लंबाई रखी है मैंने 9.5 इंच और इसकी विड्थ रखी है मैंने 12 इंच। 12 बाई 9.5 इंच के 2 पीस रेडी कर लेने हैं। अब एक पीस को हमें साइड में रखना है, एक पीस को हमें सेंटर से फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करना है। बंद साइड से 1.5 इंच और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ हमें यहाँ पर देखिए 2 इंच पे मार्क करना है और हल्की सी गोलाई देनी है। हल्का सा कर्व शेप आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और नीचे से हम 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर भी हल्का सा कर्व शेप देना है। देखिए इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ऊपर की तरफ कटिंग हो चुकी है, नीचे से देखिए हमें बराबर इसे मिलाते हुए रखना है और 1 इंच इतनी गहराई देनी है और हल्का सा राउंड शेप देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। तो राउंड शेप देने के बाद इसे खोलने के बाद देख सकते हैं आप इसका लुक इस तरीके से कुछ पैटर्न बन जाएगा। अब दूसरा पीस लेना है, उसी के ऊपर देखिए इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए रखना है और साइड से इसके कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पीस को रख दिया था ऊपर और इसकी कटिंग कर दी है। तो 2 पीस हमारे इस तरीके से देखिए बराबर से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो। अब इसके लिए बेल्ट बनाने हैं, तो मैंने बेल्ट पहले से ही बना करके रखे हैं, तो उसका मेज़रमेंट भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 बेल्ट बनाए हैं और इसकी लंबाई रखी है मैंने 18 इंच। अब दोनों बेल्ट को फिर से हमें एक बार बराबर रखते हुए देखना है, कोई कम ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा बेल्ट की हमें कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे इक्वल कर दिया है। अब एक पीस लेना है, एक पीस को साइड में रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर एक साइड के लिए अलग से पॉकेट भी बना सकते हैं। तो देखिए बेल्ट को लेना है हमें, जो हमें 1.5 इंच का कपड़ा कट किया था उसी सेंटर में रखते हुए यहाँ पर अटैच करके लेना है। दोनों पीस में मैंने सेंटर में बेल्ट को अटैच कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो। अब दूसरे हमें 2 क्विल्टेड पीस लेने हैं। 4.5 इंच इसकी विड्थ रखी है मैंने और 12 इंच इसकी लंबाई लेनी है। इस तरीके के हमें 2 पीस तैयार करने हैं। बीच में हमें देखिए जिप अटैच करनी है। जिप को लेना है, रनर को मैंने पहले से इंसर्ट करके रखा था, तो इसके ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है, फिर दबाते हुए सिलाई करनी है। दूसरे पीस में भी सेम इसी तरीके से हमें अटैच करके लेना है। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में मैंने जिप अटैच करके इसे फिनिश कर दिया है। अब जो हमें रेडी पीस था उसे लेना है और जिप वाले पार्ट में देखिए इस तरीके से सेट करके रखना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और वीडियो में बता रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद देखिए साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। तो हल्के से नॉचेस लगाएंगे हम यहाँ पर, ताकि पलटने के बाद फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। देखिए राउंड में हमें यहाँ पर थोड़े से नॉचेस लगाने हैं। अब इसे देखिए बेल्ट को हमें खींचते हुए इसे सीधा करना है, तो आराम से बेल्ट बाहर आ जाएगा और इसके कॉर्नर को भी अच्छे से निकाल लेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से बेल्ट को मैंने अच्छे से बाहर निकाला है। अब उसके ऊपर हमें एक टॉप की सिलाई चलानी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई मैंने कर दी है, आप देख सकते हो। अब दूसरा पार्ट लेना है इस तरीके से। देखिए इसे खोल के रखना है और दूसरा पार्ट इसी के ऊपर देखिए इस तरीके से वीडियो में बता रही हूँ उस तरीके से रखना है और इसके ऊपर भी सेम तरीके से हमें सिलाई करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। तो इसे भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। इसे देखिए हल्के से इसे भी नॉचेस लगाने हैं और पलटते हुए इसके ऊपर भी हमें टॉप की सिलाई चलानी है। तो सेम पहले पीस में हमने जैसे किया था सेम इसी तरीके से इसमें भी करके लेना है। तो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर देखिए हमें जिप का पार्ट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। फ्रेंड्स ये आइडिया आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
देखिए इसे भी इसी तरीके से हमें खींच के निकालना है, तो बेल्ट के साथ ही इसके कॉर्नर भी अच्छे से निकल के आ जाएंगे। और ऊपर की तरफ से हमें टॉप की सिलाई चलानी है। तो सिलाई करके मैंने इसे फिनिश कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। अब साइड से यहाँ पर इसे अलग से पट्टी लगाने के लिए इसका मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच आ रहा है, 3 इंच इसकी विड्थ रखनी है। और यहाँ पर राउंड से देखिए घुमा करके यहाँ पर इसका मेज़रमेंट लेना है। जितना भी आता है उसमें हमें 2 इंच प्लस करके कटिंग करनी है। बाद में ज़्यादा है तो हम उसे कट कर देंगे, तो 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5/24 इंच की एक लंबी सी स्ट्रिप रेडी कर दी है। इसे भी मैंने लाइनिंग और शॉपिंग बैग के साथ रेडी करके लिया है। तो देखिए इस तरीके से 20 सेंटर में से हमें इसे फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए 5 इंच पर एक मार्क करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 5 इंच पे मार्क कर दिया है। इसे बराबर पहले रख देती हूँ, उसके बाद आपको मेज़रमेंट बता दूँगी। और जहाँ पर जॉइंट है वहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच पर करने के बाद इसे खोलने के बाद ये 3 इंच हो जाएगा, तो वहाँ पर इसे फिनिश करने में आसानी हो जाएगी। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करनी है। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरीके से करना है, तो हम बाद में सिलाई करते टाइम कर लेंगे, क्योंकि मैंने 2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा ली है, तो कम ज़्यादा है तो बाद में उसे हम कट करके इसे फिनिश कर देंगे। तो देखिए जिप को हमें इस तरीके से सीधा रखना है, उसके ऊपर जो हमने साइड पट्टी रेडी की थी उसे रखना है और यहाँ पर स्टिच करके लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ पर बराबर पकड़ते हुए यहाँ पर मैंने इस साइड वाली पट्टी को रखा है और उसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है। अब यहाँ पर देखिए पट्टी को घुमाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो इसे सिलने का भी तरीका बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करके इस तरीके का हैंड बैग बनाकर सेल कर सकते हो या अपने लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए जहाँ पर राउंड आता है वहाँ पर हमें सुई का अंदर रखते हुए यहाँ पर आराम से सिलाई करनी है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सिलाई हो जाएगी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है। तो साइड से 5 इंच जितना हमें सिलाई करते हुए छोड़ देना है, ताकि हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसकी कटिंग करनी है। फिर से हमें 5 इंच पे मार्क करके यहाँ पर देखिए जो पहले हमने कटिंग की थी सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी यहाँ पर दूसरे कॉर्नर में भी सिलाई करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग करने के बाद ये पीस इस तरीके से परफेक्ट इसके साथ मैच हो जाएगा। तो इसे सील के लेना है। तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब दूसरा पार्ट लेना है। देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए देखिए बराबर पकड़ते हुए आप चाहे तो पहले पिनअप भी कर सकते हो और यहाँ पर इसकी सिलाई करके लेना है। तो बहुत ही आराम से यहाँ पर सिलाई हो जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। आप चाहे तो इसके रफ एजेस भी फिनिश कर सकते हो। अब इसे पलट के सीधा करना है। इसके कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके का बैग आप बहुत ही आसान तरीके से बेकार पड़े कपड़ों का इस्तेमाल करके भी आप ब्यूटीफुल सा बैग बनाकर सेल कर सकते हो फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही मजबूती के साथ बनाया है। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी इस तरीके का बैग बनाकर सेल कर सकते हो। आप इसमें एक जोड़ी कपड़े आराम से कहीं बाहर जा रहे हो तो भी कैरी करके रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हैं, छोटे छोटे कपड़े। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।